वेलकम बैक। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब आपके मूल जो है तो वो रियल निकल के आ रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? कि कैसे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल है ना, इनसे इक्वेशन कैसे बनती है, ये निकल कैसे आते हैं। सी की वैल्यू अगर बताना है हमें और बी की वैल्यू बताना है तो वो कैसे पता चलता है, यदि इक्वेशन कोई भी दी गई है, संख्यात्मक मान बराबर है। ये सारे क्वेश्चंस हुए थे पिछली बार में। ठीक है, आज ये क्वेश्चन लेके आए हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कोई इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस के बराबर में कितना, 0 के मूल काल्पनिक हैं। यहां ध्यान देना, इसके मूल क्या हैं आपके, तो ये मूल आपके काल्पनिक हैं या इमेजनरी हैं। ठीक है, इमेजनरी हैं। तो इस कंडीशन में के का मान क्या होगा? के मतलब किससे बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, इसकी वैल्यू कैसे निकल के आएगी? क्या बोला गया है, यदि मूल आपके काल्पनिक हैं तो के का मान क्या होगा। चलो, मूल काल्पनिक है, अच्छे से याद करो। डी क्या होता था, 0 से छोटा होता था। यही होता था जब मूल काल्पनिक होते थे। ठीक है, वास्तविक कंडीशन अलग रहती थी, या कि ग्रेटर देन हो जाता था या कि इक्वल हो जाता था। काल्पनिक में सिर्फ यही कंडीशन बनती थी। डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये किससे लेस देन हो गया, 0 से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पे अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक बार 4ac को ऐड कर दूं, समझना बात को, और इधर 0 के साथ भी 4ac को ऐड कर दूं, क्या किया हमने, इधर 0 के साथ भी आपने 4ac को ऐड कर दिया और यहाँ पे इसके साथ भी ऐड कर दिया, तो ये तो पूरा क्या हो गया आपका, कैंसिल। तो बचा क्या है, तो बी स्क्वायर लेस देन 0 प्लस 4ac कितना हो गया, 4ac। इस कंडीशन पे ये हो गया, बी स्क्वायर लेस देन कितना, 4ac। अब चलते हैं वैल्यू पे, बी की वैल्यू कितनी है, 9, 9 का स्क्वायर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 81, लेस देन 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे के। ठीक है, यहां पे कितना था, तो 81, यहां पे लेस देन 4 यहाँ कितना हो गया, 12 इंटू में के। ध्यान देना, के इधर रहेगा, 12 यहां जाएगा 81 के नीचे। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं, 9 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, 3 चौके 12 और 27 यहाँ 81, 27/4 लेस देन के, ये इसका फाइनल मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 27/4 लेस देन के। यदि ये इक्वेशन दी गई है, मूल काल्पनिक है, मतलब डी क्या होगा आपका, 0 से कम होगा। डी 0 से कम होगा, इसका मतलब क्या हो गया आपका, के क्या होगा, तो के की मान निकालना है आपका। ये 0 से कम हो गया है, किस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि इस साइड भी हमें वैल्यू बनानी है। ये हमने 4ac क्यों किया है भाई, वैल्यू इस साइड भी बनानी है, नहीं तो यहां से पता कैसे चलेगा, ये 0 ही चलता रहेगा। फिर ये सॉल्व करते गए तो फाइनल आंसर क्या निकल गया, तो 27/4k। ठीक है, इतना। चलो, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हिंट दिया था उसका। मूल का जैसे रहता था, डायरेक्ट मैंने बोला भी था एक बार आपको कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू में 0, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पूरा मैंने एक बार सॉल्व करके बताया था, पिछली किसी क्लास में देख लेना। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज भी मैंने बताया था कि मुझे वो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई कर, इसका अगर मूल निकालना है तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आए, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे तो आपका 1 लिखा हुआ है, तो 1 इंटू 6 ही आएगा, और प्लस माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, 5। जैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक ही वैल्यू ऐसी है कि मल्टीप्लाई करने का, वैसे वैल्यू 2 है, 6 और 1 भी है। ठीक है, 6 और 1 भी है, क्योंकि 6 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। दोनों मूल इसके बन सकते हैं, पर एक कंडीशन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जिसे हमने ले लिया 3 और 2, तो 3 और 2 कितना होता है, 3 और 2 5, सिंपल भाषा में, और 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना होता है, 6। मैंने शुरू में ही बताया थी चीज, जब आपको हर जगह प्लस प्लस दिखे और इसके मूल पता करना है, तो अगर आपको इतना पता चल गया है कि भैया 3 और 2 फैक्टर दिख रहे हैं, अगर यहाँ प्लस है तो फाइनल आंसर आएगा एक का मूल 3 माइनस का, दूसरे का माइनस का। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ वैल्यू निकल के प्लस की आती। ठीक है, अब एक वो वाला मैं बता देता हूं आपको कि अगर यहाँ पे भी कुछ रहे तो क्या करना है।
उस कंडीशन में पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस इतना समझना है कि जो भी अगर यहाँ प्लस की वैल्यू निकल के आ रही है तो फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस का, और यहाँ माइनस की आ रही है तो फाइनल आंसर किसका आएगा प्लस का। ठीक है, एक क्वेश्चन है 5x² प्लस कितना लिखा हुआ है 22x प्लस आपका 21 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये आ गया, कितना आ गया 5x² प्लस 22x प्लस 21 इक्वल्स टू में 0, यही है। चलो अब देखो, मैंने पहले ही बताया था कि a और c का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे a कितना है 5, c कितना है 21, 21 पंचे कितना होता है तो 105। मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका गुणा करने के बाद 105 आए और प्लस माइनस करने के बाद 22 आए। ठीक है, कितना आए 105 और 22। देखो 15 सत्ते कितना होता है 105 और 15 और 7 कितना होता है 22। 15 सत्ते 105, 15 और 7 कितना 22। अब इस कंडीशन पे क्या करना है, इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करना है भैया। मुझे यहां दिख गया है कि प्लस है तो फाइनल आंसर तो माइनस के आएंगे, दोनों वैल्यू किसकी आएंगी माइनस की। हमेशा क्या करना है कि जो ये वैल्यू है, जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 15, भाई अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इन्हीं को हम 15 और 7 निकाल देते हैं, माइनस का 15 ये आ जाता, माइनस का 7 वो आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है तो ये वाली वैल्यू किसकी आ गई माइनस की। बस इसमें डिवाइड कर देना है आपको a को, और इसमें भी डिवाइड किसको करना है a को। देखो डिवाइड हम पहले भी करते थे, जैसे 3 और 2 निकल के आता था, वहां पे 3 और 2 नहीं रहता था, वहां 3/a ही रहता था, लेकिन a की वैल्यू कितनी होती थी 1, तो 3/1 मतलब कितना आ गया तो आपका आ गया 1। 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा तो -3, 1 हो गया, -7/5 दूसरा हो गया। इतनी बात समझ में आई। ये आपके मूल निकालने के फैक्टर्स हैं सारे। अब यहां तक के अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप लगभग 70% आपने कवर कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बढ़िया से व्यवस्थित होके आए, अब थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, जुड़े रहेंगे बिल्कुल सही बच्चे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके बताएं। बीच में कुछ दिनों के लिए हमारी क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी किसी कारणों से, पर अब रेगुलर रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करते रहें, मेरे ख्याल से इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप पूरी क्लास लास्ट तक बस करते रहें, हर एक क्लास में कोई नया कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।